अगर आपने 10वीं में कुछ भी नहीं पढ़े हैं या आपने पढ़ के कुछ डाउट को क्लियर नहीं कर पाए हैं या हो सकता है कि आपने कुछ आधा अधूरा पढ़ा है या शुरुआती स्टार्टिंग करने जा रहे हैं या अच्छा आपने पढ़ भी लिए तब भी आपके लिए हमने निकाले है क्रेश कोर्स। मात्र 90 दिन में तैयारी कराई जाएगी सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी मात्र 90 दिन में। हमारे इंडिया के बेस्ट फैकल्टी आपको तैयारी कराएंगे और सभी विषयों के लिए अलग अलग हमारे फैकल्टी के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी। हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। दिन हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल टॉप टारगेट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक होता क्या है। ठीक है, देखते हैं फिर जो ए से ए में डिफाइन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बोलेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए हमने क्या सीखा था? स्वतुल्य के लिए हम क्या बोलेंगे? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर को रिलेशन में होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास कोई एक सेट है ए जैसे 1 2 3, तो उसके सभी ए के लिए जो है ना सारे एलिमेंट्स है, उसके सभी के लिए सारे एलिमेंट्स का डबलेट होना चाहिए। जैसे अगर इसमें बोले तो किस तरीके से होना चाहिए? 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऐसा होना चाहिए। मतलब कि जितने भी एलिमेंट है स्वतुल्य के लिए सबसे पहले हम सेट को देखते हैं। सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का हमारे पास डबलेट होना चाहिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वो स्वतुल्य हो जाता है। ठीक है, दूसरा आता है सममित के लिए, सिमेट्रिक के लिए। इसमें क्या होता है, यदि ए कोमा बी रिलेशन में है तो बी कोमा ए भी रिलेशन में होगा, तो बी कोमा ए भी हमारे रिलेशन में होगा। ये कहना क्या चाहता है? इसका मतलब ये है, इसके लिए हम सबसे पहले तो रिलेशन को देखते हैं, सेट को नहीं देखते हैं। इसके लिए हमको सेट को देखना पड़ता है और जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट में हैं उनका डबलेट हमारे रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन इसके लिए तो हम सबसे पहले रिलेशन को ही देखते हैं। अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए होना चाहिए। यदि कोई सेट है हमारे पास, जैसे कि ये रहा 1, 2, अगर ये है तो 2, 1 का होना जरूरी हो जाता है, तभी ये सममित कहलाता है। अगर 1, 2 है ही नहीं तो 2, होने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी हमारा सेट जो है रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा वाला संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए इसके लिए क्या होता है? संक्रामक के लिए क्या होता है, यदि ए कोमा बी और बी कोमा सी रिलेशन में है तो ए कोमा सी को भी रिलेशन में आना पड़ेगा। जैसे मैंने एक रिलेशन लिखा है 1, 2, 3। यदि ये दोनों है 1, 2 है और 2, समथिंग है तो 1, 3 को भी आना पड़ेगा। ये क्या हो जाता है? हमारा संक्रामक हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों क्या होते हैं। देन हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहले समुच्चय ए इतना दे रखा है में संबंध आर, मतलब बोल रहा है जो रिलेशन है ना वो ए से ए में डिफाइन है। ठीक है, इस प्रकार परिभाषित है कि R इज इक्वल टू दिस, इतना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास रिलेशन है ना, ये जो सेट है ए, क्या है इसके अंदर? 1, 2, 3, 4 कहाँ तक है? 15 तक है। ठीक है, पूरे 15 तक है, 14 तक ही है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ये रिलेशन जो है ए से ए में है और किस प्रकार डिफाइन है? कुछ इस तरीके से। रिलेशन क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। हमारे पास रिलेशन है x, जो y है ना वो 3x - y इज इक्वल टू 0, इतना है। क्या हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं? x, y 3x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब हम रिलेशन बनाते हैं।
x की वैल्यू अगर 1 आ रहा है इसके अंदर से, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अगर x की वैल्यू 2 आ रहा है, हम रिलेशन को लिख रहे हैं, ये क्या दे रखा है, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ए कोमा ए से ए में डिफाइन है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर x की जगह पे अपन 3 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा 9। अगर x की जगह पे 4 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा 12। x की जगह पे 5 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 15। क्या 15 हमारे सेट में है? नहीं है, इसीलिए इसको हम लेंगे ही नहीं। अगर हमारे 15 सेट में है ही नहीं तो हम ले कैसे सकते हैं, क्योंकि ये इसे ए में ही है रिलेशन, ठीक है। इतना हमारे पास आ गया। ये तो क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा, हमने इसको पूरी तरीके से डिफाइन कर लिया, ये सेट था क्या, ये रिलेशन था क्या, है क्या। ओके, अब हम देखते हैं क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये सममित है, क्या ये संक्रामक है, चेक करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है? सबसे पहली बात अभी हमने देखा था, ठीक है। स्वतुल्य की कंडीशन होती है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए कोमा ए बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो ए कोमा ए सारे ए के लिए जो सेट है ना, सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए हम सेट को देखते हैं। सेट में जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनका हमारे पास रिलेशन में डबलेट होना चाहिए। मतलब ए कोमा ए इस तरीके से होना चाहिए, मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स है ना 1,1 2,2 3,3 जितने भी हैं 14,14 ये बिलोंग करने चाहिए रिलेशन को। तो ये बिलोंग कर रहे हैं एक छोटे से सेट में, ये सारे कैसे आ सकते हैं, ये जितने भी हैं पूरे 1 से लेके 14 तक मैंने यहाँ पे डैश कर दिया है, इसका मतलब सारे इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। क्या इसके अंदर सभी का डबलेट है? हमें तो एक का भी नहीं दिख रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए हम ऐसा बोलेंगे यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब हम देखते हैं सममित के लिए। पहला हो गया हमारा कि हमारे पास ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए, सममित के लिए क्या होता है? सममित के लिए हमें पता है कि यदि ए कोमा बी, हम सममित के लिए हम सबसे पहले तो रिलेशन को देखते हैं कि रिलेशन हमारे पास है क्या। हमारे पास रिलेशन ये है और इसका ये क्या होता है कि यदि ए कोमा बी है रिलेशन में, बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना। ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी कोमा ए भी आर को बिलोंग करेगा, ठीक है। हम देखते हैं 1,3 है रिलेशन में, लेकिन कहीं 3,1 नहीं है, और ना प्रूफ करने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी होता है। तो हम क्या बोलेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 डजंट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए यह सममित नहीं है। ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पे, सबसे पहले चेक करा स्वतुल्य को। स्वतुल्य के लिए हमारे जितने भी एलिमेंट्स सेट में हैं उसका डबलेट होना चाहिए, जो कि हमें नहीं मिला। छोटे से रिलेशन में इतना नहीं मिल सकता था, 1,1 भी नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे स्वतुल्य नहीं है। दूसरा हमने चेक करा सममित के लिए। जब हमने सममित के लिए चेक करा तो हमने देखा कि ए कोमा बी है तो बी कोमा ए को भी होना चाहिए, बट 1,3 है, 3,1 नहीं है, 2,6 है, 6 समथिंग नहीं है, 6,2 नहीं है, इसलिए हमने क्या बोला कि ये सममित भी नहीं है। अब चेक करते हैं संक्रामक के लिए। तीसरा है संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए
ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है, यदि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ऐसा ही होता है ना, ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को, ये दोनों कर रहे हैं तो ये भी करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए कोमा बी 1,3 बिलोंग कर रहा है, 3,9 बिलोंग कर रहा है, तो 1,9 ऐसा कुछ तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 बिलोंग टू आर बट 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए यह संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं है। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार और हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक रिलेशन है जो ए से ए में है, ठीक है, ए हमारे पास क्या है 1 से लेकर 14 तक सारे हमारे पास एलिमेंट्स है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रिलेशन दिया क्या है, वो रखा है r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई स्लेश 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब हमने रिलेशन को लिखा, x क्या है 1, यहां से लिया तो y कितना आ जाएगा 3 गुना x का 3 गुना, तो हमने सारे जो भी रिलेशन बन रहे थे हमने कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निम्नलिखित निर्धारित कीजिए कि क्या संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए हमने चेक करा, जब हमने स्वतुल्य के लिए चेक करा तो हमको पता है स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए रिलेशन में होना चाहिए, बट हमारे पास नहीं था, तो ये क्या हुआ स्वतुल्य नहीं हुआ। सम्मित के लिए चेक करा तो ए कोमा बी तो मिल गया बट बी कोमा ए नहीं मिला, जिसकी वजह से ये सम्मित भी नहीं हुआ। संक्रामक के लिए भी हमने चेक करा तो संक्रामक भी नहीं हुआ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वही हमें चेक करना है स्वतुल्य सम्मित संक्रामक के लिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n, मतलब जो रिलेशन है ना हमारे पास वो n से n में डिफाइन है, ठीक है। और रिलेशन क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 चलता रहेगा, ठीक है। और रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन है हमारे पास x कोमा y इज इक्वल टू x प्लस 5 तथा का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन x लेस देन 4, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। सबसे पहले हम रिलेशन को लिखते हैं, रिलेशन आ क्या रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर हमने x को 1 लिखा, x को 1 लिखा, हम देख रहे हैं ये इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब x को हम 1 2 3 ही रख सकते हैं, इसके अंदर तो बहुत सारे हैं इनफाइनाइट तक है, बट एक कंडीशन दे रखी है हमारे पास x लेस होना चाहिए 4 से, ठीक है। तो x को जब हमने 1 रखा तो y कितना आया 6 आया, जब x को हमने 2 रखा तो y 7 आया, x को हमने 3 रखा तो y 8 आया। हम x को 4 रख ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, ठीक है। हमारे पास इतने ही हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए, अब चेक करते हैं क्या ये जो रिलेशन है हमारे पास क्या स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। तो स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है, हम सभी को पता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट जो भी है n है, a कोमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स में आ रहे हैं इसमें हैं क्या, उन सभी का डबलेट हमारे रिलेशन में है, उन
सभी का डबलेट क्या हमारे रिलेशन में है? हम देख पा रहे हैं कि एक भी नहीं है, 1,1 भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, क्योंकि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, हमारे मना करने के लिए, मतलब कि हमें ऐसा प्रूफ करने के लिए कि चीज नहीं है, एक ही एग्जाम्पल काफी होता है। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब हम चेक करते हैं सममित के लिए। जब हम सममित के लिए चेक करते हैं, सममित के लिए, सममित के लिए जब हम चेक करेंगे तो हम सबसे पहले इसकी कंडीशन लिखेंगे। इसकी कंडीशन क्या होती है, यदि a, b बिलोंग्स टू r, तो b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं a, b 1,6 है, ठीक है, बट 6,1 नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सममित नहीं होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि 1,6 बिलोंग टू R बट 6,1 नॉट बिलोंग्स टू R, इसीलिए यह सममित नहीं होगा। ठीक है, हमने दो को चेक कर लिया। अब देखते हैं संक्रामक के लिए। जब हम संक्रामक के लिए चेक करेंगे, संक्रामक के लिए चेक करेंगे, इसी कंडीशन क्या होती है वो लिख लेते हैं। यदि a, b belongs to R and b, a belongs to R, तो a, c भी बिलोंग करना चाहिए R को। ठीक है, ये दोनों हो, ये हो या फिर ये हो, ये दोनों हो तो ये होना चाहिए। अगर ये दोनों हो तो ये होना चाहिए। लेकिन एक और हमने कंडीशन पढ़ी थी हमारे कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में कि यदि ये हो और ये हो ही ना, तो फिर इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो संक्रामक हो जाता है ना। तो a, b है, यहाँ पे देखिए a, b है, बट b, समथिंग नहीं है। a, b है लेकिन b, समथिंग नहीं है, तो उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा संक्रामक हो जाता है। और चेक करते हैं, 2,7 है बट 7, समथिंग नहीं है। 3,8 है बट 8, समथिंग नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो है बट ये है ही नहीं, तो ये होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संक्रामक हो जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 1,6 बिलोंग्स टू R, इसीलिए यह संक्रामक हो जाएगा। यह संक्रामक है। हमारे कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में हमने सीखा था, है ना, कि यदि a, b है और b, समथिंग है ही नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, कि ये संक्रामक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समुच्चय A इतना है में R कुछ इतना है द्वारा परिभाषित संबंध R है। ठीक है, जो हमारे पास रिलेशन है ना वो A से A में डिफाइन है। ठीक है, हमारे पास A कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन है x, y कुछ इस प्रकार है कि y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन आ क्या जाएगा, हम देखते हैं। y जो है भाज्य है x से, मतलब
y भाज्य है x से, तो देखिए यहाँ पे कौन किससे भाज्य है, y जो होगा ना, जैसे कि हमने y1 लिया तो 1 से डिविजिबल है। जी हाँ, जो 2 है 1 से डिविजिबल है, वैसे ही 1 3 भी आ जाएगा, 1 4 भी आ जाएगा, 1 5 भी आ जाएगा, 1 6 भी आ जाएगा, क्योंकि जो जितने भी y है 1 से डिवाइड हो जा रहे हैं, है ना। अब 2 से देखते हैं, 2 2 को डिवाइड कर देगा, 2 4 को कर देगा, 2 6 को भी कर देगा, ठीक है। अब 3 से देखते हैं, 3 3 को कर देगा, 3 6 को कर देगा, बट और किसी को तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। 4 ओनली 4 को करेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास 6 तक ही एलिमेंट है ना, तो 4 8 को कर सकता है, बट 8 हमारे पास है नहीं, तो इतना ही रहने देंगे, ठीक है। अब 5 को देखते हैं, 5 5 को कर देगा, बट और कुछ नहीं है हमारे पास, इसीलिए इतना ही रहने देंगे, और लास्ट 6 6 को कर देगा। हमारे पास कंडीशन क्या थी, रिलेशन क्या था कि y भाज्य है x से, जो भी हमारे y आ रहे हैं ना वो डिवाइड हो जाएंगे किससे, x से। इसके कहने का मतलब यही है, ठीक है। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या नहीं है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। हम बार बार कंडीशन लिखते हैं ताकि हमको चीजें याद हो जाए अच्छे से, ठीक है। देखते हैं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, रिलेशन क्या है, ए है, सेट क्या है, ए है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। क्या सभी ए, हम सेट को देख रहे हैं, सेट में 1 से 6 तक एलिमेंट्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या इन सभी का डबलेट हमारे रिलेशन में है, तो हम चेक करेंगे। देखिए 1,1 है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, 5,5 भी है और 6,6 भी है। तो हम क्या बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू आर, इसीलिए 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 and 6,6 belongs to R. That's why ये एक सममित स्वतुल्य संबंध है, इसीलिए स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ठीक है। अब चेक करते हैं सममित के लिए, दूसरा क्या है, सिमेट्रिक के लिए, सममित के लिए। सममित के लिए कंडीशन क्या होती है, हम सभी को पता है, यदि ए कोमा बी रिलेशन में है तो बी कोमा ए भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। लिखते हैं इसको, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर को, राइट। तो हम देखते हैं ए कोमा बी 1,1 है, 1,1 है, तो 1,1 ये जो डबलेट होते हैं ना वो ऑलरेडी क्या होते हैं, सिमेट्रिक तो होते ही हैं, जो नहीं है हम उसको चेक करते हैं। 1,2 है तो क्या कहें 2,1 है, क्या 2 डिवाइड कर सकता है 1 को, नहीं कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 1,1, 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए यह सममित संबंध नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। अब हम तीसरा चेक करते हैं, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होती है, हम सभी को पता है, यदि ए कोमा बी रिलेशन में है, बी कोमा सी है, तो ए कोमा सी को होना चाहिए। लिखते हैं, ए कोमा यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कोमा सी बिलोंग करना चाहिए आर को, है ना, ठीक है। चेक करते हैं हम क्या रिलेशन में वो कंडीशन
सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, देखते हैं। 1,1 बिलोंग कर रहा है, 1,1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला 1,2 है, तो 1,2 देखिए ये रहा। ठीक है, 1,1 1,3, तो 1,3 देखिए ये खुद ही है। ठीक है, 1,1 1,4, तो 1,4 देखिए ये खुद ही है। 1,1 1,5, तो 1,5 खुद ही है, इसका मतलब ये भी होगा। ठीक है, अब दूसरे को चेक करते हैं। 1,2 है, 1,2 है, और 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? 2,2 है, तो हमारे पास क्या 1,2 रिलेशन में है? देखिए है। 1,2 है, 2,4 है, तो क्या 1,4 है? देखिए है। 1,2 है, 2,6 है, तो क्या 1,6 है? देखिए है। 2 वाला भी हो गया, 3 वाला देखते हैं। 1,3 है, 1,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला देखिए 3,3 है, तो क्या 1,3 है? हाँ देखिए खुद ही है। 1,3 है, 3,6 है, तो क्या 1,6 है? देखिए ये रहा। ठीक है, 1,4 है, 4,4 है, तो क्या 1,4 है? देखिए है। ठीक है, इतना हो गया। 1,5 है, 5,5 है, तो 1,5 भी है, ये भी हो गया। 1,5 1,6 है, 6,6 है, तो 1,6 देखिए हो गया। इसे चेक करते हैं। हमें हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, चेक करते हैं। 2,2 है, अगर कोई भी एक छूट जाए ना गलती से भी, तो हमारा आंसर गलत आ जाता है, तो इसीलिए हम सभी को चेक करेंगे। देखिए 2,2 है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला देखिए 2,4 है, तो क्या 2,4 इसमें है? हाँ है। ठीक है, 2,2 है, 2,6 है, तो क्या 2,6 है? देखिए खुद ही है, ये भी हो गया। अभी इसे चेक करते हैं। 2,4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला ये देखिए 4,4 है, तो क्या 2,4 है? देखिए ये खुद ही है। ठीक है, 2,6 है, 2,6 है, 6,6 है, तो क्या 2,6 है? देखिए ये खुद ही है। ठीक है, वहां तक हमने चेक कर लिया। अब यहाँ से करते हैं। 3,3 है, 3,6 है, तो क्या 3,6 है? देखिए है। अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और तो नहीं है? नहीं है। अब इसे चेक करते हैं। 3,6 है, 6 से स्टार्ट होने वाला ये रहा 6,6, तो 6,6 खुद यही रहा। 4,4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला और दूसरा कोई नहीं है, रहने देंगे। 5,5 है, 5 से स्टार्ट होने वाला और दूसरा कोई नहीं है, तो रहने देंगे। 6,6 है, 6 से स्टार्ट होने वाला दूसरा कोई नहीं है, तो रहने देंगे। इसका मतलब हमने सारे ऑर्डर पेयर को चेक कर लिया और हमने पाया कि यह संक्रामक है, यह संक्रामक है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे कि यह संक्रामक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने सारे ऑर्डर पेयर को चेक करा और हमने पाया कि सभी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा? ये संक्रामक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 वाला देखते हैं। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में रिलेशन कहां से कहां डिफाइन है? रिलेशन है पूर्णांक से पूर्णांक में, ये पूर्णांक है। ठीक है, इंटीजर से इंटीजर में डिफाइन है। ठीक है, हमारे पास रिलेशन क्या है और इंटीजर क्या होता है हम सभी को पता है, जैसा कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 +-1 +-2 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट चलता रहता है। ठीक है, रिलेशन क्या है हमारे पास? रिलेशन है x, y कुछ इस प्रकार है कि x - y एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशन क्या है हमारे पास। अब हम इस रिलेशन को इतना तो लिख नहीं पाएंगे ना, ये कितना सारा है, इनफाइनाइट है, हम सारे रिलेशन को नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए हम वर्डिंग्स में समझेंगे इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहला लेते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है? जैसे कि हम सभी को पता है, स्वतुल्य की कंडीशन होती है फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r, r नहीं, जो भी यहाँ पे z है, a, बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम a, रिलेशन में कब आएगा? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा।
जब a कोमा a हम यहाँ पे सारे पूर्णांक सेम सेम यहाँ पे कब रखेंगे, जब इस कंडीशन को ये फुलफिल करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। अगर हम a कोमा a रखते हैं यहाँ पे, यदि हम कोई भी कुछ भी रखते हैं, जैसे कि हमने a कोमा a रखा, तो a माइनस a क्या एक पूर्णांक आएगा? क्या सेम सेम दो जब एलिमेंट हो जाएंगे तो क्या उनका डिफरेंस क्या जीरो आएगा? जी हाँ, जीरो ही आएगा। अगर हम कोई सा भी एक एग्जांपल लें, जैसे हमने 0 माइनस 0 लिखा, वो भी जीरो आएगा। 1 माइनस 1 लिखेंगे तो भी जीरो आएगा। क्या ये सभी पूर्णांक ही हैं? क्या ये सभी पूर्णांक ही हैं? हम कोई सा भी एक एलिमेंट बोलते हैं ना, वो मन माना कोई भी एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं और उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाइड हो जा रही है, तो ये स्वतुल्य हो जाएगा, है ना। अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं, यहाँ से कोई सा भी एक एलिमेंट लेते हैं, तो उसके लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ये स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी हम कोई भी दो सेम एलिमेंट को माइनस करेंगे, वो जीरो आएगा, और जीरो एक पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। चूंकि a कोमा a इज इक्वल टू पूर्णांक, इसीलिए यह स्वतुल्य है, ऐसा लिख सकते हैं। हम चेक किसके लिए करते हैं? एक ऐसे एलिमेंट के लिए जो इसके अंदर कोई सा भी हो सकता है। हम किसी भी एक एलिमेंट के लिए हमसे चेक करते हैं और ये सही हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? यह एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। एक और देखते हैं, अब सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए सममित का कंडीशन क्या होता है? सममित का कंडीशन होता है यदि a कोमा b बिलोंग्स टू r, तो b कोमा a भी बिलोंग करना चाहिए r को। इसका मतलब ये हुआ यदि a माइनस b, कोई भी हम एक एलिमेंट ले रहे हैं इसके अंदर से, a कोमा b इज इक्वल टू क्या आ रहा है? पूर्णांक आ रहा है, तो हमारे पास b कोमा a भी एक पूर्णांक आना चाहिए, वो भी एक पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है। तो हमने मान लिया पूर्णांक को कोई भी m, ठीक है। यहां से जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या b माइनस a हो जाएगा, और b माइनस a, ये माइनस m आ रहा है, तो क्या ये भी एक पूर्णांक ही है? क्या इसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? जी हाँ, हो रही है, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? एक सममित संबंध हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? सममित है, ठीक है। अब चेक करते हैं हम संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होती है? यदि a कोमा b बिलोंग कर रहा है r को, और b कोमा c बिलोंग कर रहा है r को, तो a कोमा c भी बिलोंग करना चाहिए r को, a कोमा c भी बिलोंग करना चाहिए r को। इसका मतलब क्या हुआ? ये कंडीशन है ना, यदि a माइनस b एक पूर्णांक आ रहा है, a माइनस b, हमने इसकी जगह पे क्या रखा? ये एलिमेंट्स को रखा, ठीक है। इसकी जगह पे हम एक एलिमेंट रख रहे हैं, ठीक है। उसके लिए अगर ये सेटिस्फाइड हो जाएगा तो क्या हम कह पाएंगे ये संक्रामक है, ठीक है। रखते हैं और देखते हैं, यदि a माइनस b इज इक्वल टू पूर्णांक आ रहा है, एक m आ रहा है, b माइनस c भी एक पूर्णांक आ रहा है, n आ रहा है, तो हमको a माइनस c को भी प्रूफ करना पड़ेगा कि वो भी एक पूर्णांक आ रहा है, ठीक है। तो a माइनस c कैसे आएगा? दोनों को काट दें, हम ऐसे जोड़ देते हैं दोनों को, तो ये कट जाएगा, देखिए
ये कट जाएगा, जब काटा तो a माइनस सी कितना आया, m प्लस n। क्या दो पूर्णांक मिलकर एक पूर्णांक ही बनाते हैं? इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, देखिए कर रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, यह संक्रामक हो जाएगा। लिखेंगे हम, इसीलिए यह संक्रामक है। ठीक है, एक बार और हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा था क्वेश्चन, कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r एक रिलेशन हमारे पास दे रखा है, द्वारा परिभाषित संबंध r। ठीक है, चेक करना है कि क्या स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो हमने किस तरीके से करा, एक बार और देखते हैं। हमारे पास ये रिलेशन दे रखा था जो कि z से z में डिफाइन है। ठीक है, z क्या होता है, हमारे पास पूर्णांक होता है। ठीक है, जो कि बोल भी रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, रिलेशन क्या दे रखा था, एक्स वाई कुछ इस प्रकार से है कि x माइनस वाई, जो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना, रिलेशन के अंदर जो कुछ भी आता है, जैसे कि 1,1, 1,2 जो भी आता है, तो 1 माइनस 1 एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक है। सबसे पहले हमने चेक करा क्या ये स्वतुल्य है, तो हमने देखा स्वतुल्य के लिए क्या होता है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, जेड यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है, उसके लिए ए कोमा ए रिलेशन में आना चाहिए। और रिलेशन में ये ए कोमा ए तभी बैठेगा, कब बैठेगा, जब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, मतलब कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लिया, कोई भी, इतने सारे एलिमेंट्स है हमारे पास, हमने उसमें से कोई भी एक, इन जनरल कोई भी एक हमने एलिमेंट लिया और उसके लिए चेक करा कि ये सही हो रहा है। तो हमने चेक करा ए कोमा ए के लिए, मान लिया वो आर्बिट्ररी एलिमेंट ए है, तो ए कोमा ए माइनस ए क्या पूर्णांक है। हम देखेंगे कि सेम सेम जब हम रख देते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने लिखा 0,0, फिर 1,1, -1, क्या हम सबको माइनस करेंगे खुद में से ही, तो क्या पूर्णांक ही देगा, जीरो ही आएगा। ऑब्वियसली खुद को खुद में से ही माइनस करेंगे तो वो जीरो ही आता है ना। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे a माइनस ए एक पूर्णांक आ रहा है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। जब हमने समित के लिए चेक करा तो हम कंडीशन जानते हैं, यदि a कोमा b रिलेशन में आ रहा है तो b कोमा a भी रिलेशन में आना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि a माइनस बी एक पूर्णांक है, a माइनस बी एक पूर्णांक है, जो कि a कोमा a माइनस बी हमने पूर्णांक मान लिया, तो b माइनस a भी एक पूर्णांक होना चाहिए, तभी यहाँ पे बैठेगा ये, है ना। तो हमने देखा यहाँ से जब हमने माइनस कॉमन लिया तो b माइनस a माइनस का m हुआ, तो माइनस वो भी तो एक पूर्णांक ही होगा ना। जब 1 एक पूर्णांक है, 1 के आगे माइनस लगाएंगे तो ये भी एक पूर्णांक आएगा। सपोज कर रही नेगेटिव होता और इसके आगे माइनस लगाते तो ये 1 आ जाता, ये भी तो पूर्णांक ही हुआ ना, इसीलिए ये भी एक पूर्णांक होगा। तो हम क्या बोलेंगे, यह एक सममित संबंध है। ठीक है, तीसरे के लिए चेक करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, यदि a कोमा b बिलोंग कर रहा है यार को और b कोमा a भी बिलोंग कर रहा है यार को, तो हम क्या बोलेंगे, a कोमा c भी बिलोंग करना चाहिए यार को। अगर नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये संक्रामक नहीं है। जब हमने चेक करा a माइनस बी पूर्णांक आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है ना, a कोमा a माइनस बी पूर्णांक है, b माइनस c पूर्णांक है, तो जब हमने इसको जोड़ा तो a माइनस सी भी एक पूर्णांक ही आ रहा है, क्योंकि जब दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही आएगा, है ना। तो हम यहाँ से कह पा रहे हैं कि यह एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R, मतलब जो रिलेशन जो है हमारे कहाँ से डिफाइन है, नगर के निवासियों से नगर के निवासियों में, ऐसा है। ठीक है, चेक करते हैं हम। सबसे पहला है कि R इस प्रकार है कि x, y कुछ इस प्रकार है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, हमारे रिफ्लेक्सिव के लिए मतलब स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है, लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य के लिए for every a belongs to R, a कोमा a रिलेशन क्या है हमारे पास, नगर के निवासी,
नगर के निवासी। ए कोमा बिलोंग करना चाहिए आर को, है ना। ठीक है, ए कोमा ए जब बिलोंग करना चाहिए आर को, तो जब एक्स, क्वेश्चन क्या दे रखा है यहां से देखते हैं, एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं, काम करते हैं। अगर ये स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि x, x, x तथा x एक ही स्थान पर काम करते हैं। जैसे कि ये होता है, हम बोलते हैं ना 1, x सभी का डबलेट होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि x तथा x एक ही स्थान पे काम करते हैं। क्या सही है ये? क्यों नहीं, सही तो है। x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो क्या x तथा x एक ही स्थान पे काम करते हैं? मैं और मैं एक ही स्थान पे काम करते हैं, क्यों नहीं। यहाँ ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। क्या हम यहाँ पे लिख पाएंगे x तथा x एक ही स्थान पे काम करते हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, ये स्वतुल्य तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं सममित के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं, x तथा y एक ही स्थान पे काम करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y तथा x एक ही स्थान पे काम करते हैं, y तथा x एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं। इसका मतलब हिंदी में तो नहीं बदला, लेकिन जब एलिमेंट्स को हम यहाँ पे सजाएंगे तो बदल जाएगा। जब यहाँ पे x था और यहाँ पे y था, तो यहाँ पे क्या आया, x, y आया। जब यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, y, x। मैथमेटिक्स में इसका तो डेफिनेशन ही बदल गया। इसका मतलब ये हुआ, जब x, y आ रहा है रिलेशन में, तो y, x भी तो आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक सममित संबंध हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं संक्रामक के लिए। यदि x, y बिलोंग करता है r को, x, y एक ही स्थान पर काम करते हैं, x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं। फिर हमने लिखा y तथा z एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो क्या हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं, y से y हट जाएगा, तो ऐसा हम बोल सकते हैं x तथा z भी एक ही स्थान पे काम करते हैं, स्थान पर काम करते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। फिर से हम एक बार इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम x तथा y एक ही स्थान पे काम करते हैं, x तथा y एक ही स्थान पे काम करते हैं, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं x तथा x एक ही स्थान पे काम करते हैं? क्यों x तथा x क्यों बोला हमने? क्यों? क्योंकि स्वतुल्य के लिए हम बोलते हैं, स्वतुल्य के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे x, x होना चाहिए, सभी चीजों का डबलेट होना चाहिए। तो हम क्या यहाँ से बोल सकते हैं x तथा x एक ही स्थान पे काम करते हैं, y तथा y एक ही स्थान पे काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो x, y एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं y तथा x एक ही स्थान पे काम करते हैं। यहाँ पे हिंदी में तो कोई मतलब नहीं बना, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ से हमने ये पाया कि मैथमेटिक्स का डेफिनेशन ही चेंज हो गया। जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे x आया, यहाँ पे y था तो यहाँ पे y आया। जब यहाँ पे y आएगा तो क्या यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे x आएगा तो क्या यहाँ पे भी x आएगा, है ना। तो हमने देखा कि ये सिमेट्रिक भी है।
अब आते हैं ट्रांजिटिव की बात। तो यहाँ पे हमने देखा एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं, वाई तथा जेड एक ही स्थान पे काम करते हैं, वाई से दोनों ही जुड़े हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पे काम करते हैं। तो हमने क्या देखा, ये तीनों ही हो जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड वाला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई कुछ इस प्रकार से है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सेम ही क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह। ठीक है, देखते हैं। अब एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, लिखते हैं हम एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकती हूं, तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकती हूं कि x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मैंने बोला आप और आपके दोस्त एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो मैं क्या ऐसा बोल सकती हूँ आप और आप एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बोल सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव तो हो जा रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। यहां से मैं बोल सकती हूँ x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो मैंने बोला आप और आपके दोस्त एक ही मोहल्ले में रहते हैं, या मैं बोलूं आपके दोस्त और आप एक ही मोहल्ले में रहते हैं, कुछ चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन मैथमेटिक्स में चेंज हो गया। ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो मैं क्या ऐसा ही बोल सकती हूँ y तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना। सेम ही दोनों बातें, लेकिन मैथमेटिक्स में हम ऐसा बोल पाएंगे कि जब x y रिलेशन में आ रहा है तो y x भी रिलेशन में आ गया, मोहल्ले में रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। फिर लिखा हमने y तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मैंने बोला आप और आपके दोस्त एक ही मोहल्ले में रहते हैं, आपके दोस्त और उनके दोस्त एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप और उनके दोस्त एक ही मोहल्ले में रहते होंगे, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं x तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, x तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिटिव भी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों चीजें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है x, y कुछ इस प्रकार से है कि x, y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्वेश्चन क्या है, जो रिलेशन है हमारे पास क्या बोल रहा है, x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, रिलेशन क्या है,
एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। हम सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। जब हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, हम स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है ना, यहाँ पे x भी आना चाहिए स्वतुल्य के लिए। x, x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा लिख सकते हैं, x, x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। कैसे हम बोल सकते हैं, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, आप खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबे हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं मुझसे ही 7 सेंटीमीटर लंबी हूं, ऐसा नहीं बोल सकती हूँ ना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब सिमेट्री के लिए चेक करते हैं, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। हम सिमेट्री के लिए चेक करेंगे तो क्या बोलेंगे कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। जो x है ना, y से, x जो है ना y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ y जो है x से 7 सेंटीमीटर लंबा है? ये कैसे बोल सकती हूँ मैं, ये कैसे ही हम बोल पाएंगे? अगर यहां से भी इसको फाइंड करेंगे तो यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस 7, मतलब कि जो y होगा वो तो 7 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा ना x से, कुछ इस तरीके से, इसीलिए क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिक भी नहीं है ना। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, हम लिखते हैं x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो मैं क्या यहां से ऐसा बोल सकती हूँ, y z से, ये तो हमारे क्वेश्चन में ही होता है, हमें लास्ट वाला बताना पड़ता है, ठीक है। y z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। y z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा, और जो y है ना z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब हम तीसरा वाला लिखते हैं, अब हम तीसरा वाला लिखते हैं कि x z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, यहां से देखेंगे हम, यहां से आना चाहिए x प्लस 7 इज इक्वल टू z, z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये आना चाहिए। अगर यहां से हम फाइंड करें, अगर यहां से हम फाइंड करते हैं, देखते हैं कि y की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं, y की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, z माइनस 7, x प्लस 7 इज इक्वल टू z माइनस 7, तो z की वैल्यू क्या आ रही है, x के टर्म्स में इतनी आ रही है, क्या इतनी आ रही है, बट यहाँ तो कह रहा है कि नहीं, z से 7 सेंटीमीटर लंबा x होना चाहिए, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है। हम खुद ही सोच सकते हैं, यदि कोई चीज है उससे 7 सेंटीमीटर लंबा ये है और इससे 7 सेंटीमीटर लंबा ये है, तो क्या इससे ये 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं, 14 हो जाएगा ना, क्योंकि इससे तो यही 7 सेंटीमीटर लंबा था। कुछ इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये तीनों ही कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ से इसको भी कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और डी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई की पत्नी है, लिखते हैं हम एक्स वाई की पत्नी है। हम चेक क्या कर रहे हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव,
ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है, तो क्या हम ऐसे लिख पाएंगे एक्स एक्स की पत्नी है? ये कैसा स्टूपिडिटी है? क्या कोई खुद की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये गलत है, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक। एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तो यहां से लिख पाएंगे वाई एक्स की पत्नी है? कभी नहीं लिख पाएंगे ना, क्योंकि वाई एक्स का तो पति है ना। एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का पति हुआ, ना कि पत्नी, तो ये भी गलत है, इसीलिए क्या बोलेंगे हम, ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, क्या ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, फॉर संक्रामक ट्रांजिटिव। ठीक है, इसके लिए चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है। यहीं भी ये गलत हो जा रहा है, ये तो सही है बट ये गलत है। वाई तो एक लड़का है, तो किसी की पत्नी कैसे हो सकता है? जब ये हो जा रहा है, जब हमारे पास एक्स कोमा वाई रिलेशन में आ जा रहा है, वाई कोमा जेड रिलेशन में आ ही नहीं रहा है, तो हमें क्या मतलब है, एक्स कोमा जेड आए या नहीं आए, है ना? तो हम क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिटिव तो है। क्यों? क्योंकि एक्स कोमा वाई आ रहा है, वाई कोमा जेड आ ही नहीं रहा है, तो एक्स कोमा जेड आए मतलब ही नहीं बनता है, इसीलिए यह ट्रांजिटिव तो है, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम ई वाला पार्ट देखते हैं, क्या बोल रहा है, एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, तो क्या हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं, एक्स एक्स के पिता हैं? ये कैसी बात हुई? तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फॉर रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि हम कैसे बोल सकते हैं कि एक्स एक्स के ही पिता हैं? ये तो गलत बात है ना। एक्स वाई के पिता हैं, एक्स एक्स के पिता कैसे हो सकते हैं? इसीलिए गलत है, इसीलिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या बोलेंगे हम, एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं वाई एक्स के पिता हैं? ये तो कितना गलत हुआ ना, वाई एक्स के तो बेटे होंगे ना, तो ये भी गलत है, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्या ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, वाई जेड के पिता हैं, वाई जेड के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, वाई जेड के पिता हैं, तो क्या हम ऐसे यहां से बोल सकते हैं एक्स जेड के पिता हैं? कैसे ही बोल पाएंगे हम, एक्स जेड के तो दादाजी हो जाएंगे ना, यहाँ पे समझेंगे हम। एक्स वाई के पिता हैं, वाई जेड के पिता हैं, तो जेड एक्स के पिता कैसे हो सकते हैं, सॉरी एक्स जेड के पिता कैसे हो सकते हैं? ये देखिए, एक्स जो है वाई के पिता है, एक्स है ना, एक्स वाई के पिता है, मतलब कि ये पिता है, ये पुत्र है, ठीक है। और वाई जो पुत्र था वो पिता बन गया और ये पुत्र बन गया, ठीक है। तो पुत्र का पुत्र क्या दादाजी होते हैं? तो हम ऐसा बोल पाएंगे ना, ये गलत स्टेटमेंट है, ये दोनों तो सही है लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो क्या बोल देंगे, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखते हैं, एक्स वाई के पिता हैं, तो हम ऐसा बोल पाएंगे एक्स एक्स के ही पिता है? नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, आई मीन ये स्वतुल्य नहीं होगा। एक्स वाई के पिता है, हम यहाँ से नहीं बोल सकते हैं कि वाई एक्स के पिता है, ये स्टेटमेंट एक गलत हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसीलिए क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। एक्स वाई के पिता है, वाई जेड के पिता है, तो क्या एक्स जेड के पिता होंगे? नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ये, इस समुच्चय को सबसे पहले हम नाम दे देते हैं। एक समुच्चय है हमारे पास, सेट है हमारे पास 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है। में आर एक रिलेशन है, रिलेशन को भी लिख लेते हैं अपन। रिलेशन क्या है हमारे पास, ए कोमा बी कुछ इस प्रकार से है कि b इज इक्वल टू ए प्लस 1। ओके, ठीक है, रिलेशन भी हमने लिख दिया। द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। हमें चेक करना है क्या ये सममित है, क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये संक्रामक है, बस हमें चेक करना है। चेक करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस कंडीशन से अपन जो रिलेशन है ना वो बना लेते हैं। इस रिलेशन से बन पाए तो बना लेते हैं। रिलेशन क्या आएगा हमारे पास, ए को अगर 1 रखते हैं तो बी क्या आएगा, 2 आएगा। ए को 2 रखते हैं तो बी 3 आएगा। ए को 3 रखते हैं तो बी 4 आएगा, ऐसे ही चलेगा। फिर 4, 5, 5, 6 और 6, 7 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि समुच्चय ए से ए में ही डिफाइन है। आर कैसा है, ए से ए में ही है ना, ठीक है। चेक करते हैं क्या ये सममित है, क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये संक्रामक है, ठीक है। चेक करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू दिस सेट, ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, कहीं बिलोंग कर रहा है। मतलब हम सबसे पहले तो स्वतुल्य के लिए हम किसे देखते हैं, सेट को देखते हैं। सेट को देखते हैं और सभी का डबलेट सोचते हैं कि रिलेशन में होना चाहिए। अगर डबलेट मिल जाता है सभी का किसी भी एक का छूट जाए, इसका मतलब कि वो स्वतुल्य नहीं होता है, ठीक है। तो सबका डबलेट हमारे सेट में होना चाहिए। तो हमने देखा किसी एक का भी नहीं है, ये तो यहाँ पे पता चल रहा है ना। कोई खुद से ही एक बड़ा कैसे हो सकता है, कोई खुद से ही, अगर यहाँ पे सेट में हम ए कोमा ए रख दे रहे हैं, जैसे कि 1 कोमा 1 रख रहे हैं, तो 1 1 से ही बड़ा कैसे हो सकता है, इसीलिए स्वतुल्य तो नहीं है, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू दिस, इसीलिए यह स्वतुल्य तो नहीं होगा। और यहाँ पे भी हमने जो सेट रिलेशन लिख दिया है, अगर इसको हम नहीं लिखते और ऐसे सोचते तो भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि सबका डबलेट, क्या किसी एक का भी डबलेट हमारे रिलेशन में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक। सममित के लिए जब हम सममित के लिए चेक करेंगे तो क्या बोलेंगे कि 1, 2 तो है रिलेशन में, बट 2, 1 नहीं है ना। अगर हम यहां से डेफिनेशन से भी लिखें, सबसे पहले लिखते हैं इसका डेफिनेशन, इसकी कंडीशन लिखते हैं। यदि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए किसको, आर को, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि बी जो है ए प्लस 1 है, तो क्या ए भी बी प्लस 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर सेट में ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए। पर इसके होने के लिए ये जो कंडीशन है इसके लिए भी होनी चाहिए, दोनों के लिए होनी चाहिए। बट यहां से हम देखेंगे कि ए तो बी तो ए से एक बड़ा है, बट अगर हम ए फाइंड करें तो b माइनस 1 आ रहा है, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। और अगर हम यहां से भी देखें, तो क्या 1, 2 है, तो कहीं 2, 1 है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, वर्डिंग्स में ऐसे लिखेंगे, बट 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए संबंध सममित नहीं है, सममित
नहीं है, ऐसा हम बोलेंगे, राइट। ठीक है, अब हम चेक करते हैं संक्रामक के लिए, फॉर ट्रांजिटिव, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए यहाँ पे आता है। ओके, संक्रामक के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं। हम कंडीशन बार बार इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हमें याद हो जाए अच्छी तरीके से। यदि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को तथा एंड बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को, राइट। यहाँ पे चेक करते हैं, 1,2 है, 2,3 है, बट 1,3 कहीं दिख ही नहीं रहा है। हमें मना करने के लिए एक ही एग्जाम्पल क्या होता है, इनफ होता है, काफी होता है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, चूंकि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को एंड 2,3 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 1,3 बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, तो हम क्या बोलेंगे, यह संक्रामक नहीं होगा, यह संक्रामक नहीं है। लिख देते हैं, यह संक्रामक नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक बार और इसे देख लेते हैं। हमारे पास सेट है ए 1 से 6 तक, और उसमें रिलेशन क्या है कि जो बी है ना ए से एक बड़ा है, ठीक है। तो हमने सबसे भी तो रिलेशन लिख ही लिया, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर इसको नहीं भी लिखते और ऐसे चेक करते, तो मैंने इस तरीके से भी बताया कि खुद से एक बड़ा नहीं हो सकता है, इसीलिए ये स्वतुल्य तो नहीं है। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं किसी का भी डबलेट नहीं मिल रहा है। स्वतुल्य होने के लिए हमारे रिलेशन में जितने भी सेट में एलिमेंट्स है ना, सबका डबलेट चाहिए होता है, जो कि नहीं मिला हमें। तो हमने क्या बोला, स्वतुल्य नहीं है। समित जब हमने चेक करा तो ए कोमा बी तो मिला, बट बी कोमा ए नहीं मिला। b इज इक्वल टू ए प्लस 1 तो हो गया, बट a इज इक्वल टू बी प्लस 1 नहीं हुआ। a इज इक्वल टू कितना आ रहा है, b माइनस 1 आ रहा है। ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने बोल दिया ये सम्मित भी नहीं है। जब हमने संक्रामक के लिए चेक करा तो हमने बोला कि a कोमा b है, b कोमा c है, बट a कोमा c नहीं है, इसीलिए ये संक्रामक भी नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसे देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R एक रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है, द्वारा परिभाषित संबंध R, द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित है, और न ही संक्रामक है। हमें बस प्रूफ कर देना है कि सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। देखते हैं, हम प्रूफ करते हैं इसे। R क्या है, रिलेशन क्या है हमारा, जो R है ना, R से R में ही परिभाषित है। सबसे बड़ी बात तो यही है, हमें किसी भी लैंग्वेज को इग्नोर नहीं करना है ना। कुछ भी लिखा उसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इसके चक्कर में हमारा गलत हो सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा सेट है, बहुत बड़ा। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि हमारे पास रिलेशन क्या है। रिलेशन है हमारे पास ए कोमा बी। ए जो है ना कुछ इस तरीके से है, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। हिंदी में लिखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या होगा, जब हम स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, कोई जो भी सेट हो हमारे पास, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, हमारे पास आर ही सेट है,
ए किसमें बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। और रिलेशन में बिलोंग करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि ए लेस देन इक्वल टू ए का स्क्वायर, तभी तो ए जहां है वहां भी ए आएगा और बी जहां है वहां भी ए आएगा, मतलब कि हमारे पास सारे एलिमेंट्स के डबलेट आएंगे। ठीक है, हम चेक करते हैं क्या ए के स्क्वायर से छोटा है या बराबर है। देखते हैं, अगर हमने ए एक रखा तो ये भी एक आया, ये तो फुलफिल कर रहा है। 2 रखा तो ये 4 आया, ये भी हो जा रहा है। जब हमने माइनस का 2 रखा तो कितना आएगा, 4 आएगा, ये भी हो जाए। तो क्या हम बोल दे ये स्वतुल्य है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो रिलेशन है ना वो R से R में है। इसका मतलब ये है इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन वाले जितने भी हमारे पास एलिमेंट सारे आ रहे हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ से ऐसा बोलूंगी हाफ जो है वो 1/4 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ये यहाँ पे गलत हो जा रहा है। जब हमारे पास जो डिफाइन है ना जिसमें, उसे हम अच्छे से देखेंगे, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, आंसर गलत हो सकता है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि हाफ से छोटा नहीं होता है, ना ही बराबर होता है हाफ के स्क्वायर से, सॉरी। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, चूंकि 1/2 बिलोंग कर रहा है R को, बट 1/2 नॉट इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, इसीलिए यह स्वतुल्य नहीं है। है ना? आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चेक करते हैं हम सममित के लिए, सिमेट्रिक के लिए हम चेक करेंगे। जब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे हम लिखेंगे स्वतुल्य सममित के लिए। ठीक है, चेक करते हैं सममित के लिए हम क्या बोलेंगे। हम सबसे पहले तो इसका हम ये लिख लेते हैं, कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन क्या होता है, यदि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, हमने कई बार लिख लिया, अब हमें पता रहना चाहिए, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा आर को, राइट। ठीक है, तो ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए कोमा बी हम मान लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया 1,3 बिलोंग कर रहा है आर को। क्यों? क्योंकि 1 जो है 3 के स्क्वायर से छोटा है। ओके, अब हमने बिलोंग कर रहा है आर को, तो 3,1 भी बिलोंग करना चाहिए ना आर को, तो कर रहे हैं। तो 3 1 के स्क्वायर से ना ही छोटा है और ना ही बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए यह सममित भी नहीं है, यह सिमेट्रिक नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं संक्रामक के लिए। जब हम संक्रामक के लिए चेक करेंगे तो इसका कंडीशन क्या होता है, संक्रामक के लिए तो हमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जो कि इसे फुलफिल करे। क्या है, यदि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए कोमा सी बिलोंग करना चाहिए आर को, राइट। अगर हमें मना करना है, संक्रामक के लिए ये कंडीशन होती है कि यदि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी कोमा सी कर रहा है, तो ए कोमा सी भी करना चाहिए। लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये संक्रामक नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि ए कोमा बी बिलोंग करे आर को, बी कोमा सी बिलोंग करे आर को, बट ए कोमा सी बिलोंग नहीं करना चाहिए आर को। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2,3 है, -3 है, -3,1 है, तो क्या 2,1 भी इसे 2,1 भी इस रिलेशन को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, पहले हम इन दोनों के लिए चेक करते हैं, इन दोनों के लिए सही होना चाहिए बट इसके लिए गलत होना चाहिए। ठीक है, हम 2 का स्क्वायर करते हैं, सॉरी 2 जो है लेस है इसके स्क्वायर से,
ये सही है। जो -3 है वो भी लेस है इसके स्क्वायर से, ठीक है। क्या 2 1 के स्क्वायर से लेस है? नहीं है। तो हम क्या बोल पा रहे हैं यहाँ से कि ये संक्रामक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इससे लेस नहीं है, इसीलिए यह संक्रामक नहीं होगा, यह संक्रामक नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके दिन, हम आगे बढ़ते हैं। एक बार और इसे देखते हैं। हमें प्रूफ क्या करना था कि ये तीनों ही नहीं है। तो हमने एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया कि 1 के स्क्वायर से छोटा होता है, आई मीन बराबर होता है, तो वो ठीक है। 2 के स्क्वायर से छोटा होता है। तो हमने देखा कि जितने हमारे नेचुरल नंबर थे या फिर इंटीजर्स थे उसके लिए तो ये सही आ जा रहा था, लेकिन ये फ्रैक्शन के लिए गलत हो जा रहा है, इसीलिए ये स्वतुल्य नहीं है। जब हमने समित के लिए चेक करा तो हमने पाया कि 1,3 रिलेशन में है बट 3,1 नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 3 के स्क्वायर से छोटा है बट 3 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, इसीलिए समित तो नहीं है। ठीक है, संक्रामक के लिए चेक करा तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेना था कि A, B रिलेशन में आए, B, C आए बट A, C नहीं आए। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से करा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रिलेशन R में, R कहां से कहां तक डिफाइन है? R जो है R से R में है, ठीक है। और हमारे पास रिलेशन क्या है? A, B कुछ इस प्रकार है कि A लेस देन B, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। इसमें भी प्रूफ ही करना है। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाता है क्योंकि इसके डायरेक्ट लिखा होता है कि हमें प्रूफ करना है कि ये तो है बट ये नहीं है। अगर लेकिन पूछ देता कि चेक वेदर कि ये है या नहीं है तो हमें डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, हम करते हैं इसको। सबसे पहले चेक करेंगे किसके लिए? फॉर स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए जब अपन स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे तो क्या बोलेंगे? फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट R, A को A बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, राइट? ठीक है, देखते हैं। A को A रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। A को A का मतलब क्या हुआ? A को A का मतलब क्या हुआ कि A लेस या इक्वल होना चाहिए A से ही। कैसे ही है? आप बोलेंगे कि A खुद से छोटा कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन दे रखी है कि A खुद के इक्वल भी तो हो सकता है। इसका मतलब ही होता है या तो A लेस हो A से या A बराबर हो A से, दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा, मतलब ये ओवरऑल सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या A खुद के बराबर ही हो जाए? A खुद के बराबर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? खुद के बराबर खुद करना है तो हो ही जाएगा, है ना? तो हम यहाँ से ऐसा बोलेंगे क्योंकि ये ऐसा हो रहा है इसीलिए ये स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं सममित के लिए। फॉर सिमेट्रिक, सममित के लिए जब हम सममित के लिए चेक करेंगे तो क्या बोलेंगे कि A जो है ना B से छोटा या B के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले इसकी कंडीशन लिख लेते हैं। यदि A, B यदि A बिलोंग करता है R को तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए R को। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम्मित नहीं है, हमें तो प्रूफ ही करना है कि सम्मित नहीं है। हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि 1,3 है। 1 छोटा है किससे? 3 है, बट जो 3,1 है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसीलिए क्या बोलेंगे? यह सम्मित नहीं है, यह सम्मित नहीं है। क्योंकि एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है बट ये नहीं हो रही है ना कि 3 1 से छोटा कैसे हो सकता है? ना तो बराबर है और ना ही छोटा है। और हमारा जो सेट है कहां से कहां तक डिफाइन है? पूरे R से R तक डिफाइन है। तो हम क्या बोलेंगे? यह सम्मित नहीं है।
ठीक है, अब हम चेक करते हैं, संक्रामक के लिए। जब हम संक्रामक के लिए चेक करेंगे तो क्या बोलेंगे, और बताना है हमें कि ये संक्रामक तो है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं संक्रामक के लिए, ठीक है। ए कोमा बी, यदि इसकी कंडीशन क्या होती है, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, इफ एंड बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को, राइट। तो ए कोमा बी कर रहा है, मतलब जब हमने ए कोमा बी माना तो 1 और 3 मान लिया, बी कोमा सी और 4 मान लिया, तो क्या 1 और 4 बिलोंग कर रहा है आर को, 1 कोमा 3 बिलोंग कर रहा है आर को, 3 कोमा 4 कर रहा है आर को, इसी के साथ 1 कोमा 4 भी बिलोंग कर रहा है आर को, इसीलिए ये संक्रामक भी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। संक्रामक संबंध है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमें जो प्रूफ करना था हमने कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 5वां है, जांच कीजिए कि क्या रिलेशन आर जो है कुछ इस तरीके से है। परिभाषित स्वतुल्य समित तथा संक्रामक है या नहीं बताना है। चेक वेदर, चेक करना है, ठीक है। चेक करते हैं इसे। जब हम चेक करेंगे, सबसे पहले तो कहां से कहां तक डिफाइन है वो देख लेते हैं। आर से आर में ही डिफाइन है, आई थिंक कहीं लिख नहीं रखा है, ठीक है। आर से आर में ही डिफाइन है। और रिलेशन क्या है हमारे पास, ये रिलेशन होता है और ये होता है रियल नंबर, आपको पता होगा, ठीक है। हमारे पास रिलेशन क्या है, ए कोमा बी कुछ इस प्रकार है कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। देखते हैं, हमारे पास ये रिलेशन है। अब हमें चेक करना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, या संक्रामक है कि नहीं है। चेक करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। जैसा कि आपको पता है स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कि आर क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है। जितनी भी ए है जो रियल नंबर्स के अंदर हैं, उन सभी का डबलेट हमारे रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। उन सभी का डबलेट हमारे रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन क्या लिखेंगे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, सेट क्या है, आर है, ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास सभी का डबलेट होना चाहिए। सभी का डबलेट क्या, ए खुद के क्यू से कभी छोटा, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है रियल नंबर के लिए। अगर हम ए की जगह पे 1 रखें तो ओके है, ए की जगह पे -1 रखें फिर भी ओके है। लेकिन जब ए के अंदर हम फ्रैक्शन रख देंगे 1/2, तो क्या 1/8 से क्या छोटा है या फिर बराबर है। रियल नंबर की बात हो रही है ना, बहुत बड़ा सेट है हमारे पास, तो क्या इसके लिए सही हो रहा है, इसके लिए सही था, इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है, बट इसके लिए सही नहीं है। तो हम यहाँ पे से ऐसा बोलेंगे 1/2 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 1/2 1/8 से छोटा या नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम बोल पा रहे हैं कि ये स्वतुल्य नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत बड़ा सेट है, हमें अच्छी तरीके से चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा, है ना। चेक करते हैं अब सममित के लिए, फॉर सिमेट्रिक। सममित के लिए, सममित के लिए जब हम सममित के लिए चेक करेंगे, सममित के लिए, सममित की कंडीशन क्या होती है,
कि यदि a कोमा b बिलोंग कर रहा है आर को, तो b कोमा a भी बिलोंग करना चाहिए आर को, है ना। लिख लेते हैं हम सबसे पहले a कोमा b, इफ a कोमा b बिलोंग कर रहा है आर को, तो b कोमा a भी बिलोंग करना चाहिए आर को, राइट। ठीक है, हम चेक करते हैं a कोमा b, हमने a को क्या माना, a की जगह पे हमने क्या माना, ठीक है, हमने a की जगह पे मान लिया, कोई भी एक अपन सेट मान लेते हैं, आई मीन ऑर्डर पेयर मान लेते हैं, जैसे 1,3, ऐसा कुछ 1,3 से फुलफिल कर रहा है, जैसे देख पा रहे हैं हम 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ठीक है। बट 3,a ये तो आर में आ रहा है, बट 3,1 क्या ये आर में आ रहा है, 3 1 के क्यूब से कहाँ छोटा है, इस हम कहाँ बोल पा रहे हैं कि जो 3 है 1 के क्यूब से छोटा या बराबर है, नहीं है ना। इसीलिए हम बोलेंगे क्योंकि 1,3 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 1,3 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 3,1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, इसीलिए हम बोलेंगे यह सममित भी नहीं है, यह सममित नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे किसके लिए, संक्रामक के लिए। ठीक है, चेक करते हैं फोर सिमेट ट्रांजिटिव संक्रमक के लिए। जब इसके लिए हम चेक करेंगे, इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है यदि a कोमा b बिलोंग कर रहा है r को एंड b कोमा c बिलोंग कर रहा है r को, b कोमा c बिलोंग कर रहा है r को, तो a कोमा c भी बिलोंग करना चाहिए r को, कुछ ऐसा। तो हमें कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि इसे गलत बता दे, है ना, क्योंकि सही करने के लिए तो हजारों ऑप्शन है, लेकिन गलत बताने के लिए हमें सोचना पड़ता है। सबसे पहले हम ऐसा सोचेंगे कि क्या ये हो पा रहा है कि ना हो जाए। ठीक है, हम चेक करते हैं, ए हमने लिया, ए हम लेते हैं 10, बी लेते हैं 2 का क्यूब नहीं 3 लेते हैं, फिर 3,2 ले लेते हैं। ठीक है, इसके लिए चेक करते हैं सबसे पहले क्या 10 3 के क्यूब से छोटा है, जी हाँ ये ठीक है। क्या 3 2 के क्यूब से छोटा है, जी हाँ, देखते हैं 27 और ये कितना आ जाएगा 8, ये सही हो रहा है। अब हमें चेक करना है क्या 10 2 के क्यूब से छोटा आ रहा है, नहीं, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ये गलत हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ए कोमा बी तो रिलेशन में है, देखिए यहाँ पे फुलफिल कर रहा है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है, बट नीचे वाला रिलेशन में जो ए कोमा सी है वो रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संक्रमक भी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एक सेट है हमारे पास ए, एक सेट है ए, सेट क्या है 1 2 3 और रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन दे रखा है। तो हमें बताना क्या है, द्वारा प्रदत्त संबंध 8 सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रमक है। तो हम जानते हैं कि सम्मित होने के लिए सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य होने के लिए पहला स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट में हैं सभी का डबलेट हमारे रिलेशन में होना चाहिए। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं चूंकि 1,1 बिलोंग नहीं कर रहा है किसे, 1,1, फिर से कंडीशन लिख लेते हैं,
चूंकि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू सेट रिलेशन में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इसीलिए यह स्वतुल्य नहीं है। फिर से एक बार समझते हैं, स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है। स्वतुल्य के लिए हम रिलेशन को नहीं देखते हैं, स्वतुल्य के लिए हम सेट को देखते हैं, और सेट में जितने भी एलिमेंट्स है उनका डबलेट हमारे रिलेशन में होना चाहिए। बट यहाँ पे तो किसी एक का भी डबलेट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि चूंकि 1,1 मना करने के लिए हम कोई एक एग्जाम्पल लेके भी मना कर सकते हैं, सबका लिखना जरूरी नहीं होता है, लिख भी सकते हैं। तो 1,1 रिलेशन में नहीं है, इसीलिए स्वतुल्य तो नहीं है। ठीक है, जो कि हमें बताना भी था। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है, सम्मित। ये मोटा कैसे हो गया। सम्मित के लिए हम क्या बोलते हैं कि यदि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर को। और हम इसके लिए हम रिलेशन को देखते हैं, ना कि सेट को। तो रिलेशन में हमने देखा कि 1,2 है, तो क्या 2,1 है? जी हाँ है, 1,2 है रिलेशन में, 2,1 भी है, तो हम क्या बोल पाएंगे। ठीक है, फिर से देखेंगे, इसके लिए तो ठीक है, इसके लिए हम फुलफिल हो गया, इसके लिए हमने कह दिया कि इसके लिए सिमेट्रिक हो रहा है। लेकिन अब इसके लिए चेक करेंगे ना, 2,1 है, तो क्या 1,2 है? देखिए है, इसीलिए हमने बोला कि ये सिमेट्रिक है, यह सम्मित है। काफी मोटा चल रहा है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रमक के लिए चेक करेंगे, और हमें प्रूफ ही करना है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रखा है। ठीक है, जब हम संक्रमक के लिए चेक करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, यदि ए कोमा बी रिलेशन में है एंड बी कोमा सी रिलेशन में है, तो ए कोमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, राइट। ए कोमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, ए कोमा बी रिलेशन में है, देखिए 1,2 है, बी कोमा समथिंग ये रहा, बट 1,1 नहीं है ना। ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, बट ए कोमा सी नहीं है। इसका मतलब 1,2 रिलेशन में है, 2,1 रिलेशन में है, बट लेकिन 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए यह संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। अच्छा, एक और बात, क्या 1,1 होता है इस रिलेशन के अंदर, तो क्या हम बोल देते हैं संक्रामक है? चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। 1,2, 2,1, 1,1 ये हमारे रिलेशन में है, तो क्या हम बोल देते ये संक्रामक है? चेक करते हैं। सबसे पहले इसके लिए चेक करा, 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 ठीक है। अब चेक करते हैं इसके लिए, 2,1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, 1,1 है, तो क्या 2,1 ठीक है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी तो है ना 1 से स्टार्ट होने वाला, 2,1 है, 1,2 है, बट 2,2 कहाँ है रिलेशन में? तो हम ऐसा बोलते हैं कि 2,2 भी रिलेशन में नहीं है। मना करने के लिए तो वही काफी है, लेकिन अगर वो होता तो फिर हमें चेक करना पड़ता, तो क्या हम बोलते कि ये 2,2 नहीं होने की वजह से ये संक्रामक नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। 7वां क्वेश्चन, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त समुच्चय ए में रिलेशन क्या है? रिलेशन हमारे पास है x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो हमें प्रूव करना है, तो प्रदत्त संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। हमें बताना है क्या स्वतुल्य संबंध है, चेक कर लेते हैं। ठीक है,
रिलेशन हमारा ए से ए में डिफाइन है, ठीक है। हम चेक करते हैं किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए हम सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या बोलेंगे, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में हम लिखकर सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य लिए, ठीक है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तभी वो ऑर्डर्ड पेयर इस लेसन में बैठेगा, राइट। तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। तो क्या हम बोल सकते हैं x तथा x में पेजों की संख्या समान है? जैसा हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन था ना, 1 का 5 नंबर वाला, कुछ इसी तरीके से इसमें भी दे रखा है, x तथा x में पेजों की संख्या समान है। क्या ये स्टेटमेंट सही लिख रही हूं मैं? x तथा x में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। क्या ये मैंने सही लिखा है? x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो स्टेटमेंट दे रखा है, लेकिन हमें स्वतुल्य बताने के लिए क्या ये लिखना जरूरी है, x तथा x में पेजों की संख्या समान है? बिल्कुल। अगर कोई बुक है उसमें कुछ पेज है, तो क्या उसमें और वैसे ही एक और बुक ला दे तो क्या दोनों में पेजों की संख्या समान होगी? होगी। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये स्वतुल्य है। अगर ये दोनों ऐसे हम लिख पा रहे हैं तो क्या इसे हम उस सेट में बिठा सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं बिठा सकते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे ये स्वतुल्य है। अब चेक करते हैं हम चेक करते हैं दूसरा, सममित के लिए। सममित के लिए, जब हम सममित के लिए चेक करेंगे ना, तो क्या बोलेंगे, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, में पेजों की संख्या समान है। एक स्टेटमेंट ये रहा, और दूसरा स्टेटमेंट है कि y तथा x में पेजों की संख्या समान है। y तथा x में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, ठीक है। क्या हमने सही लिखा है? क्या स्टेटमेंट ये सही है? यदि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो क्या y तथा x में पेजों की संख्या समान होगी? ऑब्वियसली होगी ही। तो हम ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हम क्या बोलेंगे, जब यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, तो ये रिलेशन में आ रहा था x y, तो क्या y x भी रिलेशन में आ गया? हमने जब इस तरीके से लिखा तो आ गया ना। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये सममित भी है, क्योंकि ये जो रिलेशन है ना, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये सममित है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं संक्रामक के लिए। जब हम संक्रामक के लिए, सबसे पहली बात हम तुल्यता संबंध को चेक कर रहे हैं, और तुल्यता संबंध क्या होता है, जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, जो तीनों हो जाता है ना, वो तुल्यता होता है। इसीलिए हम तीनों को हम ऐसे चेक कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं तीसरा किसके लिए, संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए, जब हम संक्रमक के लिए चेक करेंगे ना, तो क्या बोलेंगे, हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। एक और स्टेटमेंट लिखते हैं हम, y तथा z में पेजों की संख्या समान है, z में पेजों की संख्या समान है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये दोनों तो हमने लिख दिया, इसके बाद जो आएगा ना,
वो चेक कराएगा कि संक्रमक है या नहीं है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x तथा z में पेजों की संख्या समान है। क्या ये मैंने सही लिखा है स्टेटमेंट? जी हाँ, सही लिखा है। कैसे, मैं प्रूफ करके बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, एन एक्स बराबर है एन वाई के और एन वाई बराबर है एन जेड के। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा नहीं लिख सकती कि एन वाई एन एक्स एन जेड के बराबर है? जी हाँ, लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा। जब ये तीनों ही प्रूफ हो गया कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है, तो हम क्या बोलेंगे, ये तुल्यता संबंध है। हम क्या लिखेंगे, ये तुल्यता संबंध है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, हम फिर आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रिलेशन, एक सेट है हमारे पास ए, एक सेट है हमारे पास ए। सेट क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक सेट है ए में रिलेशन क्या है, रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, ए कोमा बी क्या है, एक इवन नंबर है। ये है हमारे पास रिलेशन कि ए कोमा बी जब भी इस रिलेशन में बैठेंगे, कब, जब ए माइनस बी जब हम लिखे ना और वो सम आ जाए, तो इस रिलेशन को फुलफिल करेंगे और इस रिलेशन में आकर बैठेंगे। ओके, अब हम देखते हैं, चेक कर, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमने रिलेशन लिख लिया, ठीक है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब क्या हुआ, हमें चेक करके बताना है कि क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये सम्मित है, क्या ये संक्रमक है। जब हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये तुल्यता संबंध है। उसके बाद प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1,3 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ओके, हमें ये बताना है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, क्या ये, सबसे पहले तो क्या ये स्वतुल्यता है, और तुल्यता होने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि ये सम्मित, संक्रमक तथा स्वतुल्य है। चेक कर लेते हैं ना, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य का कंडीशन क्या होता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। ठीक है, ये आर क्या है, सॉरी ये ए हो है ना, ठीक है, ये बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। ठीक है, कब बिलोंग करेगा, जब ए माइनस ए एक सम संख्या आएगा। ए माइनस ए सम संख्या कैसे आएगा, हम कैसा लिख सकते हैं, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। और 0 क्या है, जहां 0 एक सम संख्या है, जहां 0 सम है, हमेशा हम बोलते हैं ना कि 0 एक सम संख्या है। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच इज इवन नंबर। ओके, तो क्या हम ऐसे बोल पा रहे हैं कि a माइनस ए कोई भी एक आर्बिटरी एलिमेंट हम अपने सेट से ले रहे हैं और यहाँ पे रख रहे हैं, तो क्या फुलफिल हो रहा है कि जब यहाँ पे एलिमेंट्स को, जब हम ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ पे रखेंगे इस रिलेशन में, तो क्या ये सही हो रहा है, क्या स्टेटमेंट ये सही हो रहा है कि a माइनस ए 0 आ रहा है, जो कि एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है इसका मतलब कि हम रिलेशन में इसे रख सकते हैं। हम किसी भी एक आर्बिटरी एलिमेंट को उठाएंगे, जैसे कि 1 माइनस 1 वो भी 0, 2 माइनस 2 वो भी 0, 3 माइनस 3 सभी 0 ही आ रहे हैं, और 0 एक इवन नंबर है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक स्वतुल्य है। ओके, अब हम चेक करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए जब हम सममित के लिए चेक करेंगे तो क्या बोलेंगे, हमारा कंडीशन क्या होता है सममित के लिए कि यदि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, तो ए माइनस बी कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट हम ले रहे हैं। ठीक है,
a माइनस बी क्या आ रहा है, 2n आ रहा है। 2n यहाँ पे क्या है, n क्या है, जहां पे इंटीजर है, जहां n एक इंटीजर है, इंटीजर बोले तो क्या पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, इसका मतलब 2 से इंटू हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये एक सम संख्या है। ठीक है, a माइनस बी सम संख्या है, तो क्या b माइनस e भी एक सम संख्या होगा। यहां से जब हम कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो b माइनस e आ रहा है, क्या ये भी एक सम संख्या होगा। जी हाँ, ये भी एक सम संख्या होगा। तो हम यहां से क्या बोल पाएंगे, सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पे मोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोल पाएंगे कि b माइनस e भी 2n आ रहा है, जहां n क्या है, जहां n एक इंटीजर है, तो क्या ये दोनों सही हो गए, इसे फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये सममित भी है। अब हम चेक करते हैं किसके लिए, संक्रामक के लिए। तीसरा किसके लिए, संक्रामक के लिए। जब हम संक्रामक के लिए चेक करेंगे तो क्या बोलेंगे, a माइनस बी, हम यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखेंगे, आपको पता है जगह नहीं है, इसकी वजह से a माइनस बी 2n आ रहा है, b माइनस सी 2m आ रहा है, तो क्या a माइनस सी यहां से एक सम संख्या ही आएगा, जहां n क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो क्या हम यहां से ऐसा बोल पाएंगे a माइनस सी भी एक सम संख्या आएगा। देखते हैं कैसे, इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले a माइनस बी कितना आएगा, जब हम मोड हटाते हैं ना तो क्या लिखते हैं, जैसे मोड x होता है, जब इसको हम हटाते हैं तो क्या प्लस माइनस x लिखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि इसके अंदर कैसे कैसे एलिमेंट आ रही है, पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, हमें पता होता है, ये हम सीखते हैं ना, यदि x 0 से बड़ा है तो x ही खुल जाता है, और ये नेगेटिव है तो क्या माइनस के साथ खुलता है। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2n, b माइनस सी इसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2m। ठीक है, अब इसको दोनों को हम जोड़ देते हैं, तब जोड़ेंगे हम तो क्या a माइनस, इससे ये कट जाएगा और a माइनस सी क्या आएगा, प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो 2 इंटू एम प्लस एन ऐसा आ जाएगा। और दो इंटीजर को जोड़ के फिर हम 2 से इंटू ही तो कर रहे हैं ना, तो जब 2 से इंटू कर देंगे तो क्या वो इवन ही आएगा, इवन ही आएगा। जी हाँ, तो क्या हम इसको यहां से ऐसा लिख सकते हैं, प्लस माइनस को वापस हटा देते हैं, गायब कर देते हैं, a माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस n। तो क्या ये एक इवन नंबर ही आ रहा है और इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो मैं से क्या बोलेंगे, ये संक्रामक भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तुल्यता संबंध तो है। अब उसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओड नंबर माइनस ओड नंबर एक सम संख्या ही आता है, सम संख्या ही आता है। घटाकर देख लीजिए, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 1 में से 3 जाएगा फिर भी -2 आएगा, क्योंकि मोड के अंदर है तो 2 ही आएगा। तो ओड माइनस ओड भी एक सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है। और वहां पे देखिए इवन माइनस इवन भी एक इवन होता है। हमें यही तो बताना है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के साथ संबंधित नहीं है। अगर 1 माइनस 2 करें तो क्या वो 1 आएगा, वो इवन नहीं आएगा। वही तो बोल रहा है, बस हमें इतना ही प्रूफ करना था। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है।